हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा ट्रिपल टू। मैं हूँ चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों को कैसे शॉक करने वाले हो, यानी कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे कि सभी शॉक्ड हो जाएंगे। आज के रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, जस्ट सिंपल आपको चूज़ करनी है अपनी DOB। इन दोनों पाइल्स में से जिसमें भी आपकी DOB आती है वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिलेगा, वहाँ से आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। डिवाइन सोल पाइल नंबर 1 देखते हैं कि आप कैसे सबको शॉक करने वाले हो। ओके, और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल में यहाँ पे आए, अपना समय दिया, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनको मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अगर आज आप पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो भी मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं क्या है। द वॉच। तो आप कैसे शॉक करने वाले हो, ठीक है। आप कैसे शॉक करने वाले हो, पहली चीज़ जो आप आपके साथ होने वाली है वो ये है कि आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। और ये साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होने की वजह से आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आप उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंस दोगे जो आपको सर्व कर रही है। आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं पड़ने वाले। अब आप आर्गूमेंट वगैरह नहीं करोगे। और मुझे कुछ लोग तो ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो थोड़ा सा एक मी टाइम ज़रूर अपने लिए ढूंढने वाले हो। तो शॉकिंग क्या होगा, शॉकिंग ये होगा कि पहले अगर आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते थे तो अब नहीं होंगे। अगर आप पहले उन लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहे थे जो आपके लिए तो कुछ नहीं कर रहे थे बट आप फिर भी दे रहे थे, हो सकता है इनसिक्योरिटी की वजह से, तो वो नहीं, आप अपनी पावर में आने वाले हो क्योंकि आपका जो क्राउन चक्र है वो काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। और मुझे ये शॉक ऐसा नहीं लग रहा कि आप दूसरों को करने वाले हो, आप खुद होने वाले हो। आपको अपनी रियल पावर पता लगने वाली है और जो चीज़ ना आपको ऐसे लगेगी कि मैं क्यों इन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो मुझे सर्व नहीं कर रही हैं, वाई, आप खुद से पूछने वाले हो। और आई थिंक आप बहुत से लोग तो ऐसे भी हो जो ये जानने की कोशिश करोगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अचानक से ये सब चीज़ें होंगी आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हाईली एजुकेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में भी आ सकता है। ऑकल्ट में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई स्पेसिफिक कोर्स वगैरह, नहीं, इन जनरल भी आप वाई के पीछे पहुंच जाओगे। क्यों, हर चीज़ में आपका क्यों ज़रूर ढूंढोगे और आपके बहुत से सवालों के आपके जवाब भी मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा भी कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो केतु जो होता है वो डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे हवा में कुछ नहीं करने वाले। तो अब दूसरा शॉकिंग लोगों का ये होगा कि आप अभी तक एक ऑब्जर्वर बनने वाले हो और आप जो बोलोगे ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, लोग हिल जाएंगे इस बात से, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपके दोनों कार्ड्स में चक्रास की एनर्जी आई है, मतलब यहाँ पे 7 चक्रा है, यहाँ 3rd चक्रा है। तो चक्रास की एनर्जी आती है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंज करने वाले हो, ओके। जो 3rd चक्रा होता है ये बात कर रहा है आपके लाइफ फोर्स एनर्जी की, ठीक है। हम जो इस वर्ल्ड में या इस दुनिया में हम जो रहते हैं ना, हमारे लिए लाइफ फोर्स एनर्जी बिल्कुल एक फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। अगर ये हमारे जीवन में नहीं है ना तो हमारी जीवन बेजार हो जाती है। उस जीवन में कोई रंग नहीं होता, रस नहीं होता। आपके जीवन में वो रस अगर कहीं खो गया था तो वापस आने वाला है। अभी रस कैसा है, रस का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई भोजन किया तो आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे थे, इंजॉय नहीं कर रहे थे उस चीज़ को, अब आप करोगे, ठीक है। और आपके लुक्स में वो डिफरेंस दिखेगा, आपकी स्किन रेडिएंट होगी। नेचुरल सी बात है, जो हम जो फूड खा रहे हैं अगर वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो तो उसका जो सीधा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी स्किन पे पड़ता है। तो वो स्किन आपकी काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ है, आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत इनहांस होगी। अब क्रिएटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ आर्ट, म्यूजिक, डांस वो तो है ही, वो तो आपके अंदर आएगा ही आएगा कि आपका मन करेगा थोड़ा सा अपने आप को एक अलग एनर्जी में ले जाने का। बट क्रिएटिव एनर्जी कैसे कि अभी आप रूटीन वर्क जो कर रहे थे ना उसमें आप कुछ डिफरेंट करोगे, जो लोगों के लिए थोड़ा सा शौक होगा कि अभी तक तो ये ऐसे काम करता था अब ऐसे कर रहा है, कैसे। तो वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट होगी, जो भी आपका एरिया है वो। अपनी दिल की बात कहने का तरीका आपका अलग होगा, लोगों से मिलने का तरीका आपका काफ़ी चेंज हो जाएगा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरे सबका डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ। लव्ड वन इन हेवन, ओके। एक कार्ड और ले लेंगे, ऑनर योर फीलिंग, ठीक है। सबसे पहले बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी जो लव्ड वन है हेवन में, लव्ड वन हेवन में का मतलब यहाँ पे एंसेस्टर की भी एनर्जी है। और ये एनर्जी सिर्फ मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपका कोई पेट है कभी रहा हो, और वो भी, क्योंकि वो तो एक सोल है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं तो हेवन में जाएंगे, तो उनका भी आप पे काफ़ी आशीर्वाद कह लो या फिर उनका साथ है। तो अगर आप ना किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी परेशान थे तो वहाँ से भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो आप मन में ना कोई भी डाउट मत रखिए और उनको थैंक यू कीजिए। जब भी आपको प्रॉब्लम आए या कुछ आए तो आप जस्ट अपनी आइज़ क्लोज कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए, आपको हेल्प मिलेगी, वो रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए। और पता है ये एनर्जी हमारे आसपास है, इसका पता कैसे चलता है। जैसे अगर इन जनरल आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको बटरफ्लाई दिख जाएगी, ठीक है, आपको एंजल नंबर दिखने लग जाएंगे, फैदर दिखने लग जाता है इन जनरल। बट अगर आप थोड़ा डीप उनसे ज़्यादा क्लोज कनेक्शन हो जाता है ना तो आप ना एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस
फ्रेग्रेंस मतलब एक खुशबू भी महसूस कर सकते हो। आपको सडनली कोई खुशबू आएगी जो अभी तक नहीं थी, जिस रूम पूरी खुशबू से भर जाएगा वो रूम, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके आपके एंसेस्टर आपके आसपास आ गए हैं, ठीक है। तो आप तब भी अपनी जो दिल की बात है आप उनसे कह सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी। ऑनर योर फीलिंग का भी मतलब यहाँ पे साफ ये है कि जो आप महसूस करते हो, जो आप सोचते हो, जैसे मैंने कहा कि आप अभी तक लोगों को ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, आप बस सोच रहे थे कि अरे मैं कुछ कह दूंगा तो किसी को बुरा ना लग जाए, बट आप अपने आप को बहुत नेगलेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी नहीं होगी। तो ये भी एक शॉकिंग रहेगा लोगों के लिए कि अब ये पर्सन अपनी फीलिंग को भी ओपनली कह रहा है। अब आप किसी को मतलब इस तरीके से नहीं सोचोगे कि आप खुद कहोगे कि भाई मेरी भी तो फीलिंग है, मैं भी तो इंसान हूँ, ठीक है, तुम कैसे ये सब बोल रहे हो। तो और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अपनी फीलिंग को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसे यूज़ मत होने दीजिए लोगों के द्वारा अपने आप को, क्योंकि लोगों को तो क्या है ना कि अगर उन्हें कोई पर्सन मिल जाए ना ऐसा सही सा मन का साफ है तो वो नहीं छोड़ते, ठीक है। तो वो एनर्जी है थोड़ी सी, तो वो आपको देखना चाहिए और आप देखोगे भी, और ये शॉकिंग होगा। आप ओपनली अपनी बात कहोगे, जो आपको पसंद है ठीक है, जो नहीं पसंद है नहीं पसंद है। एसनिस्टर प्रिपेयर टू रीच ए हायर लेवल इन योर लाइफ। ओके, तो इस समय आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में हैं, आप कुछ भी कर रहे हो इस समय, आपका जो है जो लाइफ पर्पज़ है ना उससे आप जुड़ने वाले हो, और जिससे कि आपकी लाइफ जो है ना वो काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं हो, जैसे सिंपल आप नॉर्मल व्यक्ति है, अपना दिनचर्या का काम कर रहे हो वही सब है, तो उसमें भी आप इनहेंस हुआ। जैसे फाइनेंस में की बात की जाए तो आपका प्रमोशन हो सकता है, करियर अच्छा हो सकता है, स्टूडेंट है तो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो सकता है, मतलब एक अप लेवल होगा। और अगर आप स्पिरिचुअल है तो बिल्कुल स्पिरिचुअल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है कि उनको कुछ इनसाइट्स पता चल सकती हैं। और क्योंकि आपका ऑलरेडी क्राउन चक्र यहाँ आ चुका है, तो क्राउन चक्र वैसे ही बहुत खूबसूरत चक्र होता है अगर हम बात करें तो वो है कि हायर लेवल तो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपको बस ग्रेटिट्यूड शो करना है और इस एनर्जी को क्लेम करना है, ठीक है। तो रीडिंग बहुत ही अच्छी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपके रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए आप कैसे लोगों को शॉक करने वाले हो, आप अपने जीवन में ऐसा क्या करने वाले हो कि लोग जो हैं वो बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, ठीक है। पहला है डोर टू वैल्यू, वेरी गुड। एंड सेकेंडली वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड फर्स्ट चक्र आर्कएंजल। तो पाइल नंबर 2 जो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को कैसे शॉक करोगे, तो पहला है डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू बता रही है कि आप अपने फाइनेंस से लोगों को शॉक करने वाले हो, ठीक है। किसी तरीके से आपके फाइनेंस में मुझे ज़्यादा एनर्जी उसी की लग रही है, फाइनेंस की लग रही है, बाकी और दूसरी एनर्जी कुछ नहीं लग रही है। आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर आपको लॉटरी भी, हालांकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ऐसा कुछ करें, बट फिर भी आप अपनी ना आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, सिर्फ मनी की नहीं। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए थे, काफ़ी समय से किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपकी अगर आप कोई बिजनेस करते थे तो अचानक से उसमें सेल जो है आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, वो शॉकिंग रहेगा। और ये जो डोर टू वैल्यू है ना, ये एक ऐसी है कि खाली, जैसे मैंने पहले भी कहा, खाली मनी तक नहीं है। आप लोग खाली मनी तक नहीं सोच रहे हो, आप ऑल ओवर सोच रहे हो। मटीरियल चीज़ें जितनी होती हैं तो वो सभी आपके जीवन में आ रही हैं, वो यूनिवर्स आपको ओपन कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, एक तो अपने अंदर ईगो नहीं लाना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी ये सब आए तो ग्रेटिट्यूड शो करना, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, मदर यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगता है कि इससे होता कुछ नहीं है, बस ये होता है कि आप उस चीज़ का सदुपयोग करना शुरू कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन से मैं आपको देख रही हूँ कि अगर आप फीमेल हैं, यहाँ पे जितनी फीमेल वेयर उनके लिए मैसेज है कि आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। आप चाहती थी कि आप एक अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करें, तो बिजनेस की एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर आप कोई माइंड में है ना आपके पास बिजनेस, तो ट्राई कीजिए उसको करने का, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है और आपका इन्हेंस भी होगा। आप प्रोटेक्टेड हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, नज़र वज़र कुछ नहीं लगेगी आपको, आप ईजिली अपना काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी है। और साथ ही जो जितने मेल व्यूअर हैं उनकी लाइफ में कोई फीमेल आ सकती हैं जो बहुत वेल्दी होंगी। तो ये देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ डील कर सकते हो जिनकी मैनेजर या जिनकी होल सोल कोई फीमेल होंगी। अगर आप अपने घर में, आपकी जो पत्नी है, उनका रोल आपके फाइनेंस में काफ़ी होगा, हो सकता है वो आपको कोई एडवाइस दें तो आप उनसे भी ले सकते हैं, या फिर वो कोई काम करना चाहती हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि उनके फाइनेंस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं अगर वो ये बिज़नेस करती हैं। तो ये मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि क्या आपके लिए एडवाइस आई है। थोड़ा मैं ये भी बताना चाहूँगी आपको यहाँ पे एक एनर्जी की अपने फाइनेंस का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी खर्च करना शुरू कर दिया, वो मत कीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि आप कर सकते हो, तो ये शॉकिंग तो नहीं है, ये आपके लिए एडवाइस है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, और जिन्होंने अभी नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें। कनेक्ट विद म्यूज़िक, ठीक है। ओके, स्पिरिट एनिमल।
ओके। तो देखिए, सबसे पहली आपके लिए जो यहाँ से एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड है, देखिए स्पिरिट एनिमल जो होते हैं ना, एनर्जी, वो हम सबके लिए होती है, बट कुछ लोग उसको अनलॉक कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो आपके लिए एनर्जी आई है, यानी कि आपको ब्लेसिंग बहुत मिल रही है। हो सकता है आपके पास कोई पेट हो किसी समय पे और वो अब इस दुनिया में ना हो, तो वो भी आपको एक लव, जितना आपने उनको दिया वो सब आपको वो दे रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। स्पिरिट एनिमल बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो है और वो लव के साथ है। तो अगर आपको कोई स्ट्रीट में भी अगर कोई डॉग आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है या फिर कोई आपके घर में ऐसे ही आ रहा है, तो अपनी तरफ से, जैसे जैसे गाय हैं, आप उनको रोटी दे सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से जो भी आप सर्व कर सकें आप उनके लिए करिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए वहाँ से ब्लेसिंग काफ़ी सारी है। तो ये आया भी डोर टू वैल्यू के लिए है, तो आपके पास आया है कार्ड, तो आपके फाइनेंस अच्छे होंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर हम घर में जो पहली रोटी गाय को दें और आखिरी रोटी कुत्ते को दें, तो घर में डॉग को दें, सॉरी डॉग, तो उसको उनको दें, तो उससे क्या होता है कि हमारे फाइनेंस काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तो वो चीज़ आप करिए। यहाँ पे बात हो रही है लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो सबसे पहले अगर आपको आपकी लाइफ में कोई लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पे आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और आप खुद को लव करोगे तो ये भी एक कारण बन सकता है आपका लोगों से शॉक्ड होना, कि हो सकता है पहले आप अपने पर इतना ध्यान ना देते हो, आप चाहते हो दूसरों से, आप बहुत चाहते होंगे, अपने लिए नहीं, अपने आप को उतनी वैल्यू नहीं देते होंगे जितने दूसरों को देते होंगे। तो वो चीज़ आपकी चेंज होने वाली है, तो जो लोगों को शॉक कर देगी कि भाई पहले तो ये इंसान अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अब तो बहुत दे रहा है, अब खुद से प्यार भी कर रहा है। तो हो सकता है आप ऐसे भी लोगों को शॉक कर सकें। और ये शॉक नहीं, ये ज़रूरी भी है कि पहले खुद को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आप क्या हो, आप जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो बाहर वाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमसे प्यार करे या कुछ भी करे, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। ओके, एक कार्ड आ चुका है, फाउंटेन ऑफ यूथ, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू, यूर हाईएस्ट गुड। देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे एक बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। ये कोई रिलेशन हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशन, कि आपका कोई टॉक्सिक रिलेशन है और आप फिर भी वहाँ पे अटके हुए ये सोच के कि अरे मैंने इतना समय इसको दे दिया, अब मैं कैसे मूव ऑन करूँ। अगर वहाँ से सर्व नहीं है आप छोड़ दीजिए, उससे बेहतर आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई जॉब है, किसी कंपनी में हो आप, तो आपको उतना वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप वहाँ हो ये सोच के कि चलो आज नहीं तो कल ये चीज़ चेंज हो जाएगी, आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा, और ये सोच के आप वहाँ पे अपना कर रहे हो और आपका इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। तो वो चीज़ आपको, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, उसको नमस्कार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ये सब वो एनर्जी है जिससे आप लोगों को शॉक करने वाले हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।